चलो इधर थोड़ा ध्यान देना सब ना। त्रिकोणमिति में पहले एंगल जान लेंगे। हाँ, समतल कोण है। इसमें बता देंगे तो फिजिक्स वाली भाषा पे हो जाएगा, प्लेन एंगल, समतल कोण। हाँ देखो इधर, इधर देखो, अगर वृत्त को खींचोगे जब, तो त्रिज्या भी खींचोगे सब, ये त्रिज्या हो गया, ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। इसे इसकी परिभाषा दो को बताएंगे, ध्यान से सुनना सब ना। तो किसी दो त्रिज्य सदिशों के बीच, देख रहे हो, सदिश किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर लगा देते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। इंग्लिश में वेक्टर को क्या कहते हो, अरे हिंदी में सदिश। तो किन्हीं दो सदिशों के बीच बने कोण को बताओ क्या कहते हैं, समतल कोण। किसी चाप द्वारा, पूरा बोलोगे अब ना, ये हमारा बताओ क्या है, चाप। किसी चाप द्वारा किसी केंद्र पर, देख रहे हो सब कहाँ बन रहा है, घुमाते रहो भैया, सुनते रहोगे सब। किसी चाप द्वारा किसी केंद्र पर दो त्रिज्य सदिशों के बीच बनाए गए कोण को समतल कोण कहते हैं, है ना। अच्छा, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। एक चीज और देखोगे, जैसे दो स्ट्रेट लाइन खींचोगे, एक तो ये रेखा और एक तो ये रेखा ना, ये हो गई ए और ये हो गई बी, पहली वाली रेखा के और दूसरी वाली रेखा के बीच, मतलब प्रारंभिक और अंतिम रेखा के बीच जो झुकाव होता है, झुकाव की जो मात्रा होती है, उसे ही हम तो कोण कहते हैं। ये खाली कोण की परिभाषा बोलोगे, दो रेखाओं के बीच झुकाव की जो माप होगी या जो मात्रा होगी, वही बताओ क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, झुकाव, है ना, वही ना हुआ। फिर इसके बाद आता है घन कोण। घन कोण, क्यूब एंगल ना। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना सब। ये घन कोण क्या होता है, जैसे कोई गोला ले लो, ये गोला ले लिया हम ना, समझना सब, ये गोला हो गया। जैसे मान लो ये पूरा गोला नहीं है, लेकिन गोलाकार का है, तो किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, मतलब गोला का पृष्ठ पूरा होगा ना ये, तो किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, मतलब छोटे से पृष्ठ ले ले, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ ले ले रहे हैं इसे, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, समझना सब ना, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसी गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। 3D होगा ये, देखो पूरा क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों रहेगी। फिर उसके बाद त्रिज्या आई, एक भुजा और आया कि ना आया, तो त्रिविमीय हुआ कि ना हुआ। फार्मूला बोलोगे भैया, अरे इसका परिभाषा क्या बोलोगे सब, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, यहाँ भी पृष्ठ ले सकते हो, यहाँ भी पृष्ठ ले सकते हो, छोटा सा पृष्ठ ना, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, हो गया ना। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्लियर है ना सभी का, 12 में फिर मिलेगा ये तुमको। कोण की परिभाषा, किसी चाप द्वारा किसी केंद्र पर दो त्रिज्य सदिशों के बीच, किसी चाप द्वारा किसी केंद्र पर दो त्रिज्य सदिशों के बीच बनाए गए कोण को समतल कोण कहते हैं। या दो
रेखाओं के बीच झुकाव की मात्रा, मात्रा का मतलब कितनी मात्रा में है, 2 मात्रा में है, 4 मात्रा में है, 20 मात्रा में है, कितनी मात्रा उसकी है ना। झुकाव की मात्रा या माप को बताओ हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, है ना। घन कोण की किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, मतलब उस पर हम कोई भी पृष्ठ खींच सकते हैं ना। किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसी गोले के केंद्र पर, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसी गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। क्लियर है ना सभी का। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, शंकु में नहीं बनेगा। शंकु का जो तल होता है समतल होता है, तो शंकु का तल होता है वो समतल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम गोले की बात कर रहे हैं, क्यूब की। ठीक है ना, गोला क्यूब ही बनाएगा। टीका लगा देंगे। देखो इधर, अब पहले हम लोग तो जाने हैं रेडियन, कोण का मात्रक बताओ क्या जाने हैं। देखो इधर, कोण का मात्रक हम लोग क्या जाने हैं, रेडियन। तो जो हम लोग का कोण होता है वो कई प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। शून्य, शून्य अंश, शून्य और 30 अंश के बीच में रहेगा तो न्यून कोण। 90 और 30 और 90 के बीच में रहेगा तो सम कोण। 90 और 120 के बीच में रहेगा तो अधिक कोण। 120 और 180 के बीच में रहेगा तो ऋजु कोण। और 180 और 270 पे रहेगा तो बृहत कोण। बृहत कोण, अधिक कोण 120 पे होता है ना, बृहत कोण, और 270 और 360 पहुंचेगा तो संपूर्ण कोण। ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, 0 अंश, थोड़ा ध्यान से सुनना सब, इधर इधर थोड़ा ध्यान समझना सब। 0 अंश, फिर उसके बाद 30 अंश, फिर उसके बाद 45 लिखेंगे हम, तोड़ के अब लिखेंगे। फिर उसके बाद 60 अंश, फिर उसके बाद 90 अंश, और फिर उसके बाद पूरा लिख ले 120, फिर 270, अरे 270 कर रहे हैं, 180 ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 180, फिर कितना हो जाएगा 270, और फिर हो जाएगा 300। तो बात आई हमारा कोण का मात्रक बताओ क्या, रेडियन। तो हम सभी कोण को बदल के ले जाएं किस में, रेडियन में, है ना। और ये याद भी रखना है कि कौन मान कितना रेडियन में होगा। अगर अंश को बदलने के लिए, कोण को चेंज करने के लिए किसमें, रेडियन में, पाई बाई 180 से क्या करोगे, गुणा। अगर वो रेडियन में रहेगा तो अंश में लाओगे तो 180 बट्टा पाई से क्या करोगे, गुणा। ठीक इसी का उल्टा कर देंगे, है ना। तो अगर सभी को अगर रेडियन में चेंज करोगे तो 0 अंश गुणते पाई बाई 180 बराबर बताओ 0, और 30 गुणते पाई बाई 180 कितना आएगा, पाई बाई 6। तो 45 अंश आएगा गुणते पाई बाई 180, 45 चौके तो पाई बाई 4, 60 गुणते पाई बाई 180, पाई बाई 3, और 90 गुणते पाई बाई 180 तो पाई बाई 2, 120 गुणते पाई बाई 180, 0 से 0 कटेगा, 6 दूना के 12 36 ना, 180 बराबर लिखोगे 180 गुणते पाई बाई 180 मतलब बराबर कितना, पाई, पाई का मतलब 180, 270 गुणते पाई बाई 180, 0 से 0 कट जाएगा, 9 3 27, और 9 दूना के 18, क्या काटते हो सब, पाई बाई 180, 18 दूना के 18 दूना के 180
18 दुना के 180 ना। हाँ, हमारा कहने का मतलब बताओ क्या था कि अब 0 अंश 30 अंश 45 अंश ना याद करना होगा। अब 0 π/3 π/4 π/6 ये याद करना होगा कि कितने अंश को कितना कहते हैं। 30 अंश को π/6 लिखा, 45 अंश के π/4 लिखा। जहाँ π/4 लिखा रहेगा वहां पे जान जाओगे सब कितना लिखा है, 45 अंश। ठीक है, जहाँ पे π/3 लिखा रहेगा वहां पे जान जाओगे सब 60 अंश है। ठीक है ना, π/2 को 90 अंश है, 2π/3 को 120, और उधर पाई को 180। पाई 180 की वैल्यू होता है, और 3π/2 को 270। 9 3 27, 9 दुना के 18, 18 दुना के 180 है ना। हाँ, सभी का मापक है जैसे भारतीय मानक पे कि अगर किसी भी अंश को तुम रेडियन में चेंज करना चाहते हो तो π/180 से क्या कर देंगे, गुणा, बदल जाएगा। कारण हुए कारण ना, मानवा हुए खाली बदल के दूसरा है ना। अब देखो जो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। अब जानते हो कारण क्या है कि घड़ी का जो सुई देख रहे हो सब, घड़ी का सुई देख रहे हो सब ना, तो अब उसमें 30 अंश तो जान जाओगे सब कि कैसे आता है। 12:15 होगा तो 12 से 3 पर 90 अंश पर रहेगा, रहेगा ना। तो 12 से 30 पर अगर 90 अंश रहेगा तो कितना अंश का एंगल बनाएगा। अरे 12 से 3 पर रहेगा तो 90 अंश का, तो बताओ उसमें कै खाना, 3 गो, यानी कितने कितने अंश का बना, 30 का। तो एक खाने में यानी 5 मिनट में कितना बना, 6 अंश का। 5 मिनट में 30 अंश का, 1 मिनट में 6 अंश का बनेगा। 6×5 = 30, मतलब 5 मिनट में 30 अंश, 1 मिनट में 6 अंश। वो से अगर कम कर दे ना 6 अंश से, तो ये पाई जो रखल है मान, ये 22/7 रख रख के वो से कम पर लिया दे। मतलब पूरा एंगल अगर आधा मिनट में बनाओगे तब वो आई, सेकेंड में बनाओगे तब वो आई। अभी आएगा सवाल, अभी लगाएंगे सवाल को ना, डैश देकर। एक पे रहेगा तो मिनट में डबल पर रहेगा तो सेकेंड में ऐसे रहता है सवाल ना। चलो चेंज करेंगे हम लोग अब कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 3A। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 3A, कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को रेडियन में बदलिए। तो पहला बताओ कितना है, 30 अंश है। 30 अंश को हम लोग बताओ क्या लिखेंगे, π/6। दूसरा बताओ कितना है, 135। बहुत जबरदस्त है 135। 135 में गुणा कराओगे सब बताओ कितना से, π/180 से। 45 तिया होता है 135, 45 चौके होता है 180, यानी 3π/4। यानी 3π/4 रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 135। बस समझ में आई। तो अब तो हमको लग रहा है कि 90 पे भी कर लोगे, 150 पे भी कर लोगे, π/180 से गुणा कर देंगे। लेकिन भैया मैटर फंस रहा है किस पे, 62 डिग्री 30 मिनट। हाँ देखो इधर 62 डिग्री और फिर कितना है 30 सेकेंड ना। देखो 30 सेकेंड होगा, आई जो होगा वो क्या होगा 30 सेकेंड। तो 62 अंश उसी तरह रहेगा, एक और रहता है तो सेकेंड रहता है। अच्छा हाँ, मिनट रहता है, डबल पे सेकेंड रहता है। बताओ 30 सेकेंड है, इसको अगर 60 से भाग देंगे तो किसमें बदल जाएगा, घंटा में। जितना पूरी भाग जाएगी, तो जितना भी एक बार में 2 बार में जितना पूरा अगर कट जाएगा तो वो एंगल में आएगा। जो शेषफल बचेगा वो सेकेंड में चला जाएगा।
फिर से 60 से भाग देंगे। ना बात समझ में आई? जैसे 30 मिनट दिया है ना, 30 मिनट में हम 60 से भाग देंगे, घंटा में चेंज होगा। और जो घंटा से पूरा पूरा अगर भाग चली जाएगी, जैसे मान लो 2 बार में भाग चली गई, तो वो 2 अंश हो जाएगा, 2 अंश लिया के इसमें जोड़ देंगे। लेकिन अगर 2 बार में पूरा पूरा भाग जा रहा है और कुछ शेषफल बच रहा है, तो जो शेषफल होगा वो किस में चला जाएगा? सेकेंड में। ठीक है, तो ये बताओ कितने बार में कट जाएगा? तो इसको जोड़ना होता है, 62 सही 1/2, 62 दूना के बताओ कितना? 124, 124 और 1 बताओ कितना? 125/2। और रेडियन में बदलने के लिए 5 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, कितना आएगा? अच्छा 36 बार में कटी, तब ना कटी। अब कहाँ कटी? तो 25 पाई बट्टा 36 गुना के 72। ठीक है, एक तो और है, पूरा बड़ा है, ध्यान से देखना, सब पीछे से बदलते आएंगे इसमें हम। 5 अंश कितना है? 37 मिनट 30 सेकेंड ना। देखो इधर 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे 60 से, हो गया? तो 5 अंश 37 मिनट और ये कितना हो जाएगा? 1/, तो 5 अंश 37 से कितना हो जाएगा? 37 गुना के 37 गुना के 74 और ये 1 75/, ये किसमें है? मिनट में है ना। 60 से भाग देंगे तो किसमें बदल जाएगा? डिग्री में। जितना पूरी पूरी भाग जाएगा वो डिग्री बदलेगा, मतलब ये पूरा पूरा अंश में हो जाएगा। 5 ही काट दो, 15 5 75, 15 चौके 60, तो 5/, बताओ कितना आया? 8, 5/, 40 और 5 45/, रेडियन में बदलने के लिए 45 चौके पाई/8 चौके, हो गया ना। इसको अगर चाहोगे इतना लाना, तब यहाँ से धीरे 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 उल्टा गुणा कराओगे, अभी आएगा रेडियन से, अरे अंश से रेडियन में, रेडियन से अंश में बदलने के लिए।